हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट वेंचर के इस नए प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम ग्राम विकास प्रबंधन एवं डीआरडीए पे चर्चा करेंगे। यह हमारी सीरीज राजस्व लेखपाल, राजस्व मंडी परिषद, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी या आने वाली किसी अन्य परीक्षा के लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी कि सामान्य जानकारी आपको उपयोगी है। यह सीरीज ग्रामीण व्यवस्था और उसकी संरचना को लेकर के आपके लिए तैयार की गई है। मुझे उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ग्राम विकास प्रबंधन स्वतंत्रता के पश्चात देश के गांवों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करने, भूमि सुधार करने, कार्य योजनाओं का विकेंद्रीकरण करने आदि को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्राम विकास हमारे लिए एक उद्देश्य के तौर पर था। इसके लिए मंत्रालय की और विभाग को बनाया गया, ग्रामीण समस्याओं की पहचान की गई और उसके अनुरूप विकासात्मक और सुधारात्मक कार्यक्रमों को बनाया गया। इस कार्य को पूरा करने के लिए समयबद्ध योजना बनाई गई, बजटीय प्रावधान किया गया, ग्राम विकास को बढ़ावा दिया गया। वर्तमान में ग्राम विकास योजनाओं का प्रबंधन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास विभाग और अन्य सहायक मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाता है। इस तरीके से ग्रामीण विकास प्रबंधन एक विषय के तौर पर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, यह मंत्रालय दो विभागों से मिलकर बना है, जिसमें पहला विभाग ग्रामीण विकास विभाग है और दूसरा विभाग भूमि संसाधन विभाग है। आपको याद रखना है, दो विभाग इसमें हैं। वर्ष 1974 में ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया था। यानी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय विभाग पहले आया, ग्रामीण विकास विभाग उसका सहायक विभाग था। 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ा करके ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया गया। यानी इसे एक नया मंत्रालय या विभाग के तौर पर विकसित किया गया। 23 जनवरी 1982 को इस मंत्रालय का नाम बदल करके ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। वर्ष 1985 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को पुनः कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक विभाग के रूप में शामिल कर दिया गया। यानी जो अलग एक ग्रामीण विकास मंत्रालय को विकसित करने का प्रयास था, उसे फिर से वापस लेते हुए 1985 में पुनः एक सहायक विभाग दे दिया गया, जिसे हमने कृषि मंत्रालय का नाम दिया। इस तरीके से 1985 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। 5 जुलाई 1991 को इसे पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। 5 जुलाई 1992 को बंजर भूमि विकास विभाग, जिसे हम बैफ कहते हैं, इसे गठित किया गया और इसके अधीन कर दिया गया। यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग भी आ गया। मार्च 1995 से ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसके तहत अब 3 विभाग सामूहिक तौर पर कार्य करते हैं, जिनमें ग्रामीण रोजगार विभाग आता है, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन विभाग ग्रामीण विकास विभाग इसे कहते हैं, बंजर भूमि विकास विभाग। इस तरीके से वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय 3 सहायक विभागों के साथ मिल करके सामूहिक तौर पर काम करता है और भारत के ग्रामीण विकास का परियोजना लागू करता है। वर्ष 1999 में पुनः ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का नाम बदल करके ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। वर्तमान में मंत्रालय व्यापक कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है, जिनका उद्देश्य, याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई एक बात देकर के वो पूछेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य क्या नहीं है। गरीबी उन्मूलन है, रोजगार सृजन है, अवसंरचना विकास है, इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं, बुनियादी सुविधाओं का विकास है, सामाजिक सुरक्षा आदि होता है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण गरीबी को दूर करने, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के प्रति समर्पित है।
ग्रामीण विकास को साकार करने, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु इस मंत्रालय ने 5 सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की पहचान की है। अर्थात ग्रामीण विकास के तहत 5 मूलभूत सुविधाओं का विकास करना ग्रामीण विकास प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसमें सड़क प्रथमतया है, दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा पेयजल है, चौथा आवास है और पांचवा शिक्षा है। इस तरीके से 5 उद्देश्यों को पूरा करना है। यह मंत्रालय या संबंधित विभाग अन्य सहायक मंत्रालयों के साथ मिलकर विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को संचालित करते हैं जो इन 5 उद्देश्यों को पूरा कर सके। ग्राम विकास के लक्ष्यों के अनुरूप अवसंरचना विकास के लिए कई योजनाएं बनाना एवं कार्यक्रमों को संचालित किया जाना ग्राम विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किए गए थे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत पहली बार एक समन्वित कार्यक्रम इंदिरा गांधी सरकार के समय में आया जो 1975 में आई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1 अप्रैल 2007 से पुनः लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 20 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। यह 20 लक्ष्य प्राप्त करना ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य है, जिनमें पहला ग्रामीण निर्धनता का निवारण करना, नंबर 2 वर्षा पर निर्भर कृषि की व्यूह रचना करना यानी कृषि को प्रमोशन देना, सिंचाई के पानी का अच्छा उपयोग देखना यह है कि सिंचाई में पानी बर्बाद ना हो, नंबर 4 अच्छी फसलों का उत्पादन किया जाना संभव हो सके, नंबर 5 भूमि सुधारों की प्रभावशीलता यानी भूमि को सुधार करके ज़्यादा से ज़्यादा खेती कराई जा सके। ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, नंबर 7 पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाए, नंबर 8 सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की शुरुआत की जाए, नंबर 9 2 बच्चों के मानक को पूरा करने का प्रयास किया जाए यानी जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, नंबर 10 शिक्षा का विस्तार किया जाए, नंबर 11 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू हो सके, नंबर 12 महिलाओं के लिए समानता के अवसर प्राप्त हो सकें, नंबर 13 के तहत युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर हों, नंबर 14 व्यक्तियों के लिए आवास का विकास किया जाए, मलिन बस्तियों का सुधार किया जाए, वानिकी की नई व्यूह रचना की जाए, पर्यावरण का संरक्षण हो, उपभोक्ता का समुत्थान हो, गांव के लिए ऊर्जा आए, नई उत्तरदायी शासन प्रणाली आए। ग्रामीण विकास प्रबंधन। ग्राम विकास प्रबंधन से आशय ग्राम विकास की योजनाओं और परियोजनाओं का प्रबंधन होता है, जिसमें मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि योजनाएं जिस उद्देश्य के लिए बनी हैं उनका सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। ग्राम विकास में प्रबंधन एक महत्वपूर्ण इकाई होता है, यानी अगर प्रबंधन सही नहीं है तो योजनाएं सही तौर पर लागू नहीं हो पाएंगी, जो योजना के बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखते हैं प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है। प्रबंधन की एक प्रक्रिया है जो औपचारिक रूप से संगठित समूहों के माध्यम से कार्य करवाने की कला में विकसित होती है या कला में होती है। यह कार्यों के निष्पादन में सहायक होती है, जो कार्य निष्पादन की बाधाओं को भी दूर कर देती है। साथ साथ ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बेहतर कला भी है प्रबंधन की प्रक्रिया, क्योंकि अगर लक्ष्य उत्पादित नहीं होंगे तो प्रबंधन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और प्रबंधन प्रॉपर नहीं होगा तो योजना निर्माण का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें उद्देश्यों के पाने के लिए योजना बनानी है और उसे सही से लागू कराना है। ग्राम विकास योजनाओं का प्रबंधन व कार्यान्वयन। ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रबंधन में विभाग एवं नोडल एजेंसियों का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो निष्पादन की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। ग्रामीण विकास की योजनाओं के संदर्भ में जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्था जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी DRDA के नाम से जानते हैं। यह एक प्रमुख अभिकरण है। DRDA का प्रमुख कार्य होता है ग्रामीण आबादी की ज़रूरतों की पहचान करना, जिनकी उन्हें आवश्यकता है, यानी ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यक चीज़ों को देखना। योजनाओं को लागू करने में DRDA की भूमिका तकनीकी, प्रबंधकीय और वित्तीय होती है। DRDA न केवल राशि का आवंटन करने
करने वाली संस्था है बल्कि उपयुक्त प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है जिससे ग्रामीण विकास हो सके। यह संगठन संसाधनों की उपयोग की कला होती है, यानी यहाँ पर कितने अच्छे से हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, योजना कितने अच्छे से बनाई जा रही हैं, नियंत्रण किस तरीके से किया जा रहा है, इस बात पर निर्भर करेगा। प्रबंधन की प्रक्रिया में योजना बनाना, संगठन बनाना, स्टाफ की व्यवस्था करना, निर्देश देना, नियंत्रण करना, समन्वयन करना, समन्वयन कोऑर्डिनेशन होता है, रिपोर्ट तैयार करना कि हमने उद्देश्य कितना पाया है, बजट बनाना कि इसमें कितना खर्च आएगा, आदि चीज़ें शामिल हैं। यह प्रबंध की प्रक्रिया प्रशासन के माध्यम से पूरी होती है। प्रशासन प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है, लक्ष्यों का निर्धारण करता है एवं प्रबंधन प्रक्रिया में सहयोग के माध्यम से काम को करवाता है। योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन संसाधनों का सही उपयोग कर सके, यानी प्रशासन के द्वारा संसाधनों का सही उपयोग किया जाना इस बात की गारंटी है कि योजनाओं को उनके उद्देश्यों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की जा चुकी है, यानी सही संसाधनों का उपयोग हमारे उद्देश्य की प्राप्ति और सफलता पर निर्भर करता है। जिला स्तर पर केंद्रीय अभिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का गठन किया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन की योजना का प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को, जिनको हम पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स PAPs कहते हैं, प्रभावी रूप से धरातल पर उतारना है, यानी योजना जो बनी है वो वास्तव में लागू हो सके। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लाइन विभागों जो लाइन में हैं, पंचायती राज्य संस्थाओं, बैंकों और राज्य संगठनों के साथ मिल करके जिले में गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक सहायता करें और आवश्यक संसाधन जुटाने में सक्षमता को हासिल कर सकें। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्य क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं? जिले में गरीबी को कम करने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वयन करना, सहयोग प्राप्त करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वयन स्थापित किया जाना। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन काम करता है, यानी ये जिला परिषद अध्यक्ष के अनुदेशों के निर्देशों के अनुसार चलता है। यह जिला परिषद का सहायक संगठन है जो जिले में काम करने में कार्यकारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। जहां जिला परिषदें मौजूद नहीं हैं वहां जिला अभिकरण ग्रामीण कलेक्टर के अधीन काम करेगा। ग्रामीण विकास अभिकरण निर्धारित समय पर जिला परिषद, राज्य, केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट बनाता है और सरकार को भेजता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का यह कर्तव्य है कि वह निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि जो लाभ कुछ खास वर्गों के लिए निर्धारित किए गए थे वो उनको मिलते रहें या मिल रहे हैं कि नहीं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा गरीबी उन्मूलन के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना है। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन के संबंध में ग्रामीणों के बीच में जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण कार्यकारी और वित्तीय अधिकारी परिषद का काम करते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रशासन शासी निकाय द्वारा चलाया जाता है, यानी शासन द्वारा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का शासी निकाय नीति निर्देशक है, वार्षिक योजना का अनुमोदन करता है, विभिन्न कार्यक्रमों सहित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है और निगरानी की व्यवस्था करता है। जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को समग्र रूप से प्रभावी बनाया गया है। यानी यही एजेंसी जिला विकास ग्रामीण कार्यक्रम को निर्देशित करती है और निगरानी करती है। जिले के सांसद, विधायक सहित कई अधिकारी DRDA के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे।
जिला परिषद स्थायी समितियों के सभी अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। जिला समाहर्ता, जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, मुख्य कार्यकारी निर्देशक इसके सदस्य रहते हैं। जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। जिला वन अधिकारी इसका सदस्य होता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको IRDP कहा जाता है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर इसके सदस्य होते हैं। जिला नियोजन अधिकारी भी इसका सदस्य होता है। जिला मत्स्य पालन अधिकारी भी इसका सदस्य रहता है। जिला पशुपालन अधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जो भी अधिकारी एग्रीकल्चर से या प्राथमिक उद्देश्यों से जुड़े हैं, जैसे जिला परिवार कल्याण जिला प्रभारी, ये सारे के सारे लोग जिला विकास परिषद के सदस्य के तौर पर काम करते हैं और स्थायी सदस्य होते हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक के लीड बैंक के अधिकारी, ग्रामीण नाबार्ड के जिला प्रतिनिधि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, जिला ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता अधिकारी, महिला विकास का जो मुख्य जिला अधिकारी होगा, अनुसूचित जाति के वित्तीय निगम के क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारी जो भी उपलब्ध हों, अनुसूचित जनजाति के वित्तीय निगम के क्षेत्रीय या जनपद स्तरीय अधिकारी जो उपलब्ध हो सकें, DRDA के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक महिला संगठन कार्यकर्ता जिसे कि ग्रामीणों के संगठित करने का अनुभव प्राप्त हो या जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कार्य किया हो या जो ग्रामीणों को एकत्रित करके जिला कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महारत हासिल कर सकती हो या सफलता दिला सकती हो, उसे DRDA के अध्यक्ष द्वारा इस संस्था का सदस्य मनोनीत किया जाएगा। भूमि विकास बैंक के जिला स्तर के अध्यक्ष कमज़ोर वर्गों के 2 प्रतिनिधि जिसे कि माइनॉरिटी कहते हैं, इनमें से एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से लिया जाता है। इन्हें भी DRDA के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये प्रतिनिधि कार्यक्रम के लाभार्थी हो सकते हैं। DRDA के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत जिला दुग्ध उत्पादन संघ के प्रतिनिधि, जिनमें से एक अनुसूचित जाति या जनजाति का हो, प्रतिनिधि कार्यक्रम के लाभार्थी हो सकते हैं। DRDA की परियोजना निदेशक केंद्रीय ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा नामजद एक सदस्य भी DRDA का इसका अध्यक्ष होगा, जो कि अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होगा, इसका सदस्य होगा। ग्रामीण महिलाओं की एक प्रतिनिधि जो इस कार्यक्रम की लाभार्थी हो। मुख्य विकास पदाधिकारी, जिला परिषद के सदस्य सचिव, DRDA द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य भी इसका सदस्य होगा। कर्मचारी स्टाफ पद्धति कैसे और छोटे लेवल पर काम किए जाएंगे, इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होता है। जिला विकास ग्रामीण अभिकरण विकास एजेंसी के अनेक कर्मचारियों के लिए कार्य करता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का मुख्य प्रमुख एक पूर्णकालिक अधिकारी होता है जो सामान्यतया वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे कि हम IAS कहते हैं, या राज्य प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है जिसे हम PCS कहते हैं। महिला एवं शिशु विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, जिसे कि हम ड्वाकरा कहते थे, कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सहायक परियोजना पदाधिकारी के लिए एक महिला पदाधिकारी की व्यवस्था की गई है। APO जो उद्योगों का कार्य है, ट्राइसेम के तहत इन कार्यक्रमों की निगरानी रखता है। जिला उद्योग केंद्र के निवेश की संभावनाओं की पहचान करता है और उद्देश्यों को पूरा करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपके लिए इस सीरीज़ में ग्रामीण विकास से संबंधित बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस हमारा प्रयास उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।